प्रेग्नेंट ख़वातीन जब मेरे क्लिनिक में चेकअप के लिए आती हैं तो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब अब प्रेगनेंसी हो गई है, अब हम खाएं क्या। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। जो भी हेल्दी फूड आप पहले से ले रही हैं वही आपने खाना है। और दूसरा उनका सवाल ये होता है कि अब हम कितनी मिकदार में खाएँ। तो देखें, आपको प्रेगनेंसी हुई है, आपके अंदर बेबी बन रहा है, थोड़ी सी कैलोरीज़ का इंटेक ज़्यादा होगा, लेकिन ये नहीं है कि 2-2, 3-3 लोगों का खाना आप एक साथ खाना शुरू कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमल के दौरान आपकी खुराक क्या होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। हमल के दौरान ख़वातीन का सबसे पहला कंसर्न होता है कि अब हम क्या खाएं। तो देखें, हमल के पहले 3 महीने में ख़वातीन को प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से नौजिया हो रहा होता है, यानी मतली हो रही होती है, कै आ रही होती है, स्मेल आती है मुख्तलिफ चीज़ों से, टेस्ट चेंजेस होते हैं, तो उनके लिए खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आपने खाना छोड़ना नहीं है, आप उसकी मिकदार कम कर दें, हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद खाएं, और जब भी खाना खाती हैं उसके बाद चहलकदमी करें ताकि आपका हाजमा बेहतर हो। और इसके अलावा अगर सिम्टम्स ये ज़्यादा आएँ तो कुछ मेडिसिन की सपोर्ट भी हम देते हैं ताकि उनकी डाइजेशन बेहतर हो। अब इसमें खाना क्या है, क्योंकि हर चीज़ से तो स्मेल आ रही होती है, हर चीज़ का जायका ख़राब होता है। तो पहले 3 महीनों में मैं ख़वातीन को कहती हूँ कि फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें। जितनी ज़्यादा फाइबर डाइट होगी उतना ज़्यादा उनकी आंतें काम करेंगी, हाजमा बेहतर होगा। जूसेस को कोशिश करें कि अवॉइड करें। दूध आप ले सकती हैं तो लें, अगर आप गोश्त ले सकती हैं, कीमा ले सकती हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं तो लें। लेकिन अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो बजाय ये कि ज़बरदस्ती आप वो लेना शुरू कर दें और सारा कुछ वॉमिट आउट कर दें, उसकी बजाय आप ऐसी चीज़ लें जो आपसे खाई जा रही है। दालें बेहतरीन ज़रिया है प्रोटीन का। अगर आप गोश्त नहीं ले सकती तो वो भी आप पहले 3 महीनों में ले सकती हैं। नट्स का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। जैसे ही पहले 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो आपके ये टेस्ट चेंजेस के प्रॉब्लम्स, आपका नौजिया, आपकी वॉमिटिंग सेटल होना शुरू हो जाती है। बच्चे की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन को भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। लेकिन भूख ज़्यादा लगने का मकसद ये नहीं है कि आपको जो भी ऑल फॉल नज़र आए आप सब कुछ खाना शुरू कर दें। कोशिश करें कि ज़्यादा शुगरी आइटम्स आप अवॉइड करें। आप जूसेस को अवॉइड करें, उसकी जगह आप पूरा फ्रूट ले लें जिसमें फ़ाइबर भी उसके साथ आपके साथ है, क्योंकि जब आप जूस पीते हैं तो आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक आती है जो बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में शुगर का प्रॉब्लम यानी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आता है जो बच्चे को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आपने शुरू से ही अपनी डाइट मॉडरेशन के साथ लेनी है। आप नट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। जब आपको हमल होता है अक्सर ख़वातीन कहती हैं चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, शुगर लो हो रही है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप शिकंजबीन यानी लेमनेड बनाएं, जिसमें एक लीमू डालें, 1 चुटकी नमक डालें, 1 चुटकी चीनी डालें। अगर शुगर लेवल लो है वो भी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी हाइड्रेशन भी ठीक रहेगी। पानी की बोतल हमेशा साथ रखें ताकि आपकी हाइड्रेशन ठीक रहे, डिहाइड्रेशन से बचें। और आप जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाए आप कोशिश करें कि गोश्त का इंटेक ज़्यादा करें, किसी भी फॉर्म में, कीमा, कबाब, किसी भी शक्ल में जो आपको बेहतर लगे। और अगर वो नहीं ले सकती तो दालों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि प्रोटीन डाइट आपके अंदर जाए। आयरन के लिए आप एप्पल का इस्तेमाल कर सकती हैं, खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल, पालक वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपके आयरन लेवल बेहतर होंगे। फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके फॉलिक एसिड और विटामिन्स का रिच सोर्स है। अगर दूध आप इस्तेमाल करती हैं तो कैल्शियम का रिच सोर्स है। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं जो बाकायदगी के साथ आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आप हेल्दी डाइट इस्तेमाल करेंगी, बाहर का गंदा खाना या जंक फूड अवॉइड करेंगी तो बीमारियों से बची रहेंगी और स्मूथली आपकी प्रेगनेंसी चलेगी और एक हेल्दी बेबी आपके पास आएगा।